हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में जो जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसी आई है उसके बारे में तो आप लोग को लगभग लगभग पता ही होगा। ठीक है, तो इसी वैकेंसी के आधार पे या कह लीजिए इसी वैकेंसी के लिए क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा और आप अपनी इस तैयारी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इन्हीं सब कुछ पॉइंट पे बात करेंगे। बिना आपका समय गंवाए आइए जल्दी से चलते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि एक वैकेंसी 4 तारीख को 4 अक्टूबर को एक शॉर्ट नोटिस रिलीज हुई थी, जिसमें कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने ये अवगत कराया था भाई कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं और फॉर्म फिलअप की स्टार्टिंग और लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पर जल्दी से देखिएगा, जो फॉर्म भरने की स्टार्ट जो आपका जो नोटिस आया था वो 4 अक्टूबर को आया था और उस नोटिस के आधार पे जो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो आप 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट डेट क्या है भाई फॉर्म फिलअप करने का, तो वो है आपका 15 नवंबर तक। ठीक है, अब बात करें जरा नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो जेई पोस्ट के लिए जो आपका सिविल इंजीनियरिंग में टोटल जो वैकेंसी है वो 2591 है, सबसे ज़्यादा। और अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी 70 है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी टोटल 86 है। तो टोटल जूनियर इंजीनियर्स की जो वैकेंसी है वो है 2747। ठीक है ना, 2737। चलिए 47। अब बात करते हैं ये इसमें, तो भाई ये कौन सा कमीशन एग्जाम को कंडक्ट कराएगा, तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। पोस्ट आपका जूनियर इंजीनियर है। मोड ऑफ एग्जाम आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है ना, यानी कि ऑनलाइन होगा, एमसीक्यूज आएंगे क्वेश्चन। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहला आपका 1 डे ऑनलाइन एग्जाम होगा एक ही दिन में, फिर उसके बाद इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये दो और इसके प्रोसेस हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके ऑनलाइन एग्जाम जो आपका सीबीटी टाइप का है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है भाई, अगर कोई भी क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। आइए जल्दी से देखते हैं जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है। तो जो एग्जाम है उस पैटर्न में सिर्फ एक दिन ही आपका एग्जाम होगा और उस पेपर में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज के। ठीक है ना, और आपके बाकी जिस भी ब्रांच से आपने अपनी पढ़ाई की है, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल, उससे आपके ब्रांच के 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स के। तो टोटल ये दोनों मिलके हो जाएंगे 100 मार्क्स के और आपको कितना समय दिया जाएगा, 2 घंटे। ठीक है, चलिए अब ये बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। तो ये जो यहाँ पास आपको कुछ चीजें लिखी दिख रही हैं, इस पे हम अलग से वीडियो बना देंगे जो और अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जरा सिलेबस की। तो सिलेबस में देखिए जो जनरल स्टडीज है, जनरल अवेयरनेस, उसमें आपको सिलेबस में क्या क्या है, तो करंट अफेयर आपको पढ़ना है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, इंडियन हिस्ट्री पूरी अच्छी तरह से पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है पूरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी है, स्टैटिक जीके पढ़ना है, स्पोर्ट्स के देखने क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स इन भी ध्यान देना है। अगर हम बात करें सिविल, अगर हम बात करें, अब जो 20 क्वेश्चन तो आपके नॉन टेक्निकल के हो गए जी, है ना। अब टेक्निकल की बात करें तो पहले सिविल इंजीनियरिंग वाले देखें। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका सिलेबस होगा मेन, ये सब्जेक्ट है। ठीक है ना, अब इनके आपके सब टॉपिक भी रहते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग इवैल्यूएशन हो गया, सर्वेइंग हो गया, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी और स्टील डिजाइन। ठीक है ना, ये सिविल इंजीनियरिंग का आपका सिलेबस है। ठीक है, बात करते हैं अगर हम इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस ज़्यादा ध्यान से दीजिएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क, वो इसी में इंक्लूड हो जाता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है भाई। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। हालांकि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आपका पावर सिस्टम का ही पार्ट है, पर अलग अलग दिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ना तो लगभग लगभग हमें ये सब चीजें पढ़ना ही पड़ता है अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो तो। अगर बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो भाई जल्दी सिलेबस देखते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है भाई, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टोम पढ़ते हैं, फिर टोम पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर हीट ट्रांसफर, आईसी इंजन, पावर प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। तो ये है मैकेनिकल का सिलेबस। ठीक, अब सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर आप आरआरबी जेई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो एमडी टेक्निकल क्लासेस पे आपके लिए एक बेहतरीन कॉम्बो बैच उपलब्ध है, इंजीनियर्स बैच के नाम से, जहां पास अगर आप देखेंगे तो सीबीटी 1 के जितने भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं और जितने नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आपके सीबीटी 2 में आएंगे, उनके लिए एक शानदार टीम पूरी आपके सामने है। जो मिड में आपके सेंटर पे दिख रहे हैं सत्यम सर, अगर आपने एमडी क्लासेस पे कभी विजिट किया होगा तो इनको जरूर देखे होंगे। मैथ के एक धुरंधर फैकल्टीज आप सभी को पता है, और साथ में इनके मुजीब सर मैथ के टीचर्स हैं। फिर अगर हम साइंस की करें तो अभिषेक सर और रहमान सर आ जाते हैं, रहमान सर। और फिर अगर हम बात करें तो रीजनिंग के पवन सर हैं और जीके के आपके सोनकर सर हैं। ठीक है, इन सभी फैकल्टीज को आप
चैनल पे जरूर देखे होंगे पढ़ाते हुए। टेक्निकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में मैं और मेरी टीम रहेगी यहाँ। मैकेनिकल में बात करें संजय सर उनकी टीम। और अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की तो अभय सर एंड टीम आपको पूरा टेक्निकल के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ये बैच आपको सिर्फ 720 में ही मिलेगा, 720 रुपए में। 12 अक्टूबर तक ही ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, CBT 1 CBT 2 दोनों मिलकर 720 रुपए में ही ये बैच मिल रहे हैं, तो अब इससे कम क्या ही हो सकता है। 16 अक्टूबर से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, 12 तारीख तक ही आपका ये ऑफर रहेगा, ठीक है। अगर आप अलग अलग बैच लेना चाहते हैं तो अलग अलग बैचेस भी ले सकते हैं। जैसे CBT 1 के सिर्फ चाहते हैं तो 560 रुपए में आप ये बैच ले सकते हैं। सभी बैच के फीचर्स कॉमन है, जैसे लाइव क्लासेस होंगी, आपको सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करे जाएंगे ड्यूरिंग क्लास, आपको जितनी जरूरत होती है, ठीक है। और अगर आप CBT 2 सिर्फ स्पेशल चाहते हैं तो आप 640 में ये बैच ले सकते हैं। क्लासेस सभी में 16 तारीख से चालू हो जाएंगी, और जो भी ऑफर आपके सामने दिख रहे हैं वो 12 अक्टूबर तक ही लास्ट है। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस बैच को आप परचेज कैसे कर सकते हैं, तो MD क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराइएगा, अपना नाम रोल नंबर सब फिलअप करिएगा। फिर MD टेक्निकल क्लासेस पे आइएगा। MD टेक्निकल क्लासेस पे पेड कोर्स पे आएंगे, पेड कोर्स पे आपको इंजीनियर बैच नजर आएगा, इसको आप ऑनलाइन पेमेंट करके ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम BTSC JEE को पूरी तरह कवर करेंगे, जिसका पूरा एक डिटेल नोटिस आने के बाद। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।